हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक न सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा है बल्कि इसकी नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है। ये किडनी के अंदर डिसऑर्डर काज करता है और ये है किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर। तो ये दो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। तो किडनी स्टोन होती क्यों है, तो इसको समझने से पहले हमें यूरिन की कंपोजिशन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम यूरिन की कंपोजिशन को देखेंगे तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, बाकी 5% अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम और वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब मिलके 5% सॉलिड मटेरियल बनाते हैं। तो इन सब की कंपोजिशन और वाटर जो है मिलके यूरिया बनाता है। अगर हम पीएच की बात करें तो नॉर्मल रेंज इनकी होती है 4.5 से लेके 8, ये नॉर्मल रेंज होती है यूरिन के अंदर। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीलेट और अदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो फिर वो काज करते हैं स्टोन। इफ द लेवल ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीयूरिया। अगर कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर हाई है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरकैल्सीयूरिया। और अगर यूरिन के अंदर ऑक्सीलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, हाई है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर ऑक्सीलूरिया। अगर हमारे यूरिन की पीएच इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो एसिडिक और बेसिक बनेगा। इसकी वजह से इनके अंदर जो सब्सटेंस है वो आपस में मिलके एक हार्ड मटेरियल बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं किडनी स्टोन, जिसे मेडिकली कैल्कुलाई भी बोलते हैं या रेनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। किडनी के अंदर अगर स्टोन प्रेजेंट है तो उसको हम ये टर्म बोलते हैं। और उस किडनी के अंदर स्टोन की वजह से किडनी जो है इन्फ्लामेशन हो जाए, किडनी के अंदर स्वेलिंग हो जाए, सोजन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिथोनेफ्राइटिस। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स। कौन से टाइप के किडनी स्टोन्स इंसान के अंदर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम की वजह से अगर स्टोन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम स्टोन। ये कैल्शियम जो है तो अदर जो सब्सटेंस है उनसे रिएक्शन करके स्टोन बनाता है। द मोस्ट कॉमन स्टोन इज ड्यू टू द कैल्शियम ऑक्सीलेट। जब कैल्शियम ऑक्सीलेट से रिएक्शन करके उसके साथ एक हार्ड मटेरियल बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगर ऑक्सीलेट की बात करें तो ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलती है और नट्स में, चॉकलेट में ये मिलती है और इसकी हाई कंसंट्रेशन स्टोन काज करती है। और कैल्शियम अगर फास्फेट से रिएक्शन कर जाए तो ये भी स्टोन काज करती है। तो सबसे ज्यादा और कॉमन जो स्टोन होती है वो नंबर 1 है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑलमोस्ट 80% इस कैल्शियम और ऑक्सीलेट की वजह से स्टोन होती है। नंबर 2, यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड बेसिकली मीट के अंदर होती है और इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए और यूरिन की पीएच लो और हाई हो जाए तो ये आपस में मिलके इसके क्रिस्टल्स बनेंगे और ये भी स्टोन हो जाएगा। नंबर 3, स्ट्रूवाइट स्टोन। ये स्टोन जो है इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिलके स्टोन बनाते हैं। उन सब्सटेंस की बात करें तो मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम, अमोनियम, फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब्सटेंस आपस में मिलके एक स्टोन स्ट्रक्चर बनाते हैं
और ये क्यों बनाते हैं? ये बनाते हैं इन्फेक्शन अगर किडनी के अंदर हो जाए और वहां पे सर्टेन ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम। अमोनियम जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा यूरिन के अंदर तो पीएच लेवल इंक्रीज हो जाएगी और उससे बेसिक कंडीशन हो जाएगी, और जब बेसिक कंडीशन हो जाएगी तो ये आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे स्टोन। दैट स्टोन इज कॉल्ड व्हाइट स्टोन। और ये स्टोन बेसिकली सॉफ्ट होती है, इट इज इजीली ब्रेक डाउन। लास्ट वन इज सिस्टीन स्टोन। दिस स्टोन इज फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड सिस्टीन। ये जेनेटिकली डिजीज है। ये बेसिकली किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं और नेफ्रॉन पे जो है प्रोटीन एक्सपोर्ट चैनल होता है। ये क्या करता है कि इस प्रोटीन को एक्सपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। अगर वो जीन जो प्रोटीन न बनाए, प्रोटीन एक्सपोर्ट चैनल न बनाए, तो फिर ये अमाइनो एसिड किडनी से ब्लड के अंदर नहीं जाएगी और ये किडनी के अंदर ही वहां पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब यूरिन से ये एक्सक्रिएट नहीं होगी तो फिर ये वहां पे स्टोन बनाएगी, उसे हम बोलते हैं सिस्टीन स्टोन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स थे जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इन स्टोन्स को कैसे निकाला जाए। एक तो नेचुरल मेथड है जिसे हम कहते हैं कि हम ज्यादा पानी जब इनटेक करेंगे तो ये स्टोन जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगा। अगर उसकी साइज जो है लेस देन 5 mm हो, अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है निकलने में, या हम नींबू को पानी के अंदर निचोड़ के पीते हैं, उससे भी जो है ये स्टोन निकल जाती है। मैक्सिमम हमें पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इससे क्या है कि किडनी स्टोन निकलने के चांसेस है, लेकिन डिपेंड ऑन दी साइज। अगर साइज छोटी होगी तो वो आसानी से निकल जाएंगे। अगर साइज इंक्रीज करती है अप टू दी 10 mm तक तो फिर ये यूरिटर से या यूरिथ्रा से इससे नहीं पास हो सकती, तो उसके लिए मेडिकली कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, दैट इज शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी विद द हेल्प ऑफ मशीन, लिथोट्रिप्टर मशीन। ये एक मशीन है जो आउटसाइड बॉडी यहाँ पे रख के यहाँ से वेव्स दिए जाते हैं। वो वेव्स, शॉक वेव्स जो क्या करते हैं, स्टोन को ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं और थ्रू जो है यूरिनरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। एक तो ये तरीका है विदाउट ऑपरेशन, बाहर से ही शॉक वेव्स देके स्टोन को बॉडी से रिमूव कराया जाता है। सेकेंड इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, नेफ्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि एक थिन ट्यूब होता है जो यहाँ किडनी है वहां इंसर्ट करते हैं किडनी के अंदर, और वहां पे जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करके उसको वहीं से निकालते हैं या यूरिनरी सिस्टम से पास आउट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। ये अगर जो है स्टोन की जो साइज छोटी हो या इसका नंबर ऑफ स्टोन्स जो है किडनी के अंदर थोड़े हो। अगर नंबर ऑफ स्टोन्स ज्यादा हो या स्टोन की साइज जो है वो लार्ज है तो फिर द लास्ट वन इज लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। ये एक ऑपरेशन है जो आपको पता है ऑपरेशन कैसे होता है कि कट लगा के किडनी को भी कट करके वहां से स्टोन्स को निकाला जाता है, तो इसे कहा जाता है लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। तो ये कुछ प्रोसीजर है जिससे स्टोन्स को निकाला जाता है। सेकेंड टॉपिक इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मकसद क्या है कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं करेगी, जस्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, ये हमारे ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि किडनी इसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करती, तो इसे कहा जाएगा किडनी फेलियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द किडनी फेलियर। एक है अक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर। अक्यूट किडनी फेलियर का मकसद क्या है, किडनी कुछ ही दिन में फेल हो जाएगी, वो प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं करेगी। तो उसका रीजन क्या है, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर एक्सीडेंटली ब्लड लॉस हो जाए, हार्ट अटैक हो जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है, लिवर फेल हो जाए,
या डिहाइड्रेशन हो जाए या स्टोन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये कुछ ही दिन में किडनी जो है फेल हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे अक्यूट किडनी फेल्योर। सेकेंड इज क्रोनिक किडनी फेल्योर। ये क्या है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ये किडनी स्लो स्लो अपना फंक्शन लॉस करेगी, ये प्रॉपर फिर फंक्शन नहीं करेगी। इसको ज्यादा टाइम लगता है, ये 1 साल 2 साल 3 साल से थोड़ा थोड़ा ये जो अपना फंक्शन लॉस करेगी, लास्ट में ये किडनी फेल हो जाएगी, ये वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं करेगी, तो इसे कहा जाता है क्रोनिक किडनी फेलियर। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर इसके रीजंस देखें, ड्यू टू हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई है, डायबिटीज पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है तो वो किडनी के फंक्शन को लॉस करती है। अगर सिस्ट हो जाए तो वो भी काज करती है किडनी फेल को। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? जब किडनी फेल होती है तो फैटिक मींस थकावट फील होगी, शॉर्ट ब्रीथ, सांस लेने में उसको मुश्किलात होगी, स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट, हाथों और पाँव में सोजन आ जाएगी क्योंकि ऑस्मोलरिटी बैलेंस नहीं कर पाएगी किडनी, दैट्स व्हाई हमारे हाथों और पाँव में सोजन हो जाती है। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। एक था किडनी स्टोन, दूसरा था किडनी फेलियर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।